बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की। इस बढ़ती हुई महंगाई ने यकीन करें कि गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया, उसकी कमर तोड़ के रख दिया जी। हालिया वजारत ख़जाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल में एक भरपूर कीमतों का इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, मुर्गी के गोश्त में एक भरपूर इजाफा हुआ है। इसके अलावा दालें और सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा जिसने आवाम का मुश्किल हाल कर दिया है जी, वो है बिजली की कीमतें। और इस गर्मी के दौर में बिजली की कीमतों में इजाफा यकीन करें कि क़यामत सुगरा से कम नहीं है। तो इस पे हम आज एक तफसीलन वीलॉग करेंगे जी। इससे पहले कि मैं वीलॉग शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना तफसीलन वीलॉग जी। वजारत ख़जाना का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो पेट्रोल की जो नई कीमतें बनी हैं उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि अब जो आवाम को टीका लगा है वो कितने का लगा है। अब जी 9 रुपये और 99 पैसों का जी वजारत ख़जाना ने आवाम को पेट्रोल की मद में एक टीका लगाया जी, और ये तकरीबन 10 रुपये है। और उसके बाद अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 275 रुपये और 60 पैसे, बहुत बड़ी अमाउंट है जी। इसमें आवाम को पर लीटर अब पे करना पड़ेगा जी। ये हमारी गवर्नमेंट की जी कारकर्दगी है जी। साथ में जो हाई स्पीड जो डीज़ल है जी, उसमें तकरीबन 6 रुपये और 18 पैसों का इजाफा हुआ है जी। और इस 6 रुपये और 18 पैसे के टीके के बाद जो हाई स्पीड डीज़ल की कीमत है वो 283 रुपये और 63 पैसों के साथ मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है जी डीज़ल की कीमत। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड किस्म के जो लोग थे, जो पिछली गवर्नमेंट में माइक लेके सामने आ जाते थे, कहीं पे भी आप लोगों में चल फिर रहे हों तो वो आपसे पूछते थे जी कि ये कीमतों का इजाफा क्यों इतना हो रहा है। तब कहा जाता था कि जी गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दे रखी है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक इंटरनेशनल जो कीमतों पे असर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो कीमतों में इजाफा पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सब्सिडी दे रखी थी कप्तान की गवर्नमेंट ने। लेकिन अब हम इस गवर्नमेंट से, इसको सो कॉल्ड किस्म की जो फार्म 47 वाली गवर्नमेंट है, उससे हम पूछते हैं कि आप कीमतों को, इस जिन को बोतल में क्यों नहीं बंद कर पा रहे, और हर हफ्ते 10 हफ्ते बाद एक नया टीका जो है वो आप आवाम को लगा देते हैं। अब और ख़बर देखिए कि चीनी की कीमत में भी 30 रुपये पर किलो इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, चीनी की कीमत पहले 120 थी, अब 150 रुपये में बिक रही है, शायद इससे ज़्यादा भी बिक रही हो। तो अवाम क्या करे जी, अवाम का तो जीना हराम कर दिया जी। चीनी भी आपने 30 रुपये इजाफा कर दिया। अब हालिया एक और नोटिफिकेशन मैंने देखा है जी, सरकारी जो मुर्गी का रेट है उसमें भी 39 रुपये का इजाफा किया गया है सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो अब जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो है जी 590 रुपये। 590 रुपये पर किलो मुर्गी का गोश्त पाकिस्तान में जी अब सरकारी रेट के मुताबिक है। लेकिन मैं आपको श्योर कहता हूँ कि ये 590 भी नहीं कहीं पे बिक रहा होगा, ये 690 में बिक रहा होगा। पाकिस्तान माशाल्लाह जी इतने दयानतदार और ईमानदार तो हमारे ये लोग हैं सारे, जो जायज़ जो कीमतें हैं उस पर भी ये अपनी नजायज़ जो है ना वो एक बोनस रख लेते हैं। अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया। जो दालें हैं वो भी महंगी हैं, सब्जियाँ हैं वो भी महंगी हो गई हैं। और इस गर्मी के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो क़यामत सुगरा जो बर्पा कर रही है वो है जी बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। उस पर भी नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी किया गया है, उसमें भी अच्छी खासी जो है ना आवाम को टीका लगाया गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आज के वीलॉग से, ये एक क्वेश्चन है, एक तनकीद है इस गवर्नमेंट पे जी कि आपसे ये जिन काबू क्यों नहीं आ रहा जी, महंगाई का जिन। आपने दावे तो बड़े किए थे जी कि 6 महीने में ये हो जाएगा, 3 महीने में ये हो जाएगा, 1 साल में ये होगा, लेकिन उसके कुछ चमत्कार हमें आज तक तो नज़र नहीं आए। पता नहीं किस घुप घेरी गली में आवाम को फेंक दिया है, बंद गली में आवाम को फेंक दिया है। उसके आगे तो मेरा ख्याल है आवाम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो इसी मुश्किल में पिसते रहें और आप जी मज़े उठाते रहें। और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं जी, बड़ी एक नामुनासिब और एक बचगाना किस्म की जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि मुल्क गिर जो सियासी पार्टी है उस पर बैन लगा दी जाए। भाई हाउ इज़ पॉसिबल कि आपसे मेरा हाल है अब वो जिन जो है ना वो काबू नहीं आ रहा, तो अब जनाब दूसरी तरफ आपने इसका रुख कर लिया। और आपको इसमें शायद को फ़ायदा नज़र आता ही हो कि अगर पाबंदी तो हर लग नहीं सकती, लेकिन चलें नारा मारने में क्या हर्ज है जी। आपका विन विन केस है जी। आप ये कह सकते हैं जी कि हमें जी अदालतों की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा जी, हमें ये नहीं मिल रहा जी। आपने चलो दूसरी तरफ तो डुगडुगी बजानी है ना, कोई दूसरी तरफ रौला आपने डालना ही डालना नहीं। चलें ठीक है जी, आप ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप खुशी के वो अलार्म बजाते रहें, लेकिन आवाम का तो कुछ पुरसाने हाल करें, आवाम को तो कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। ये हालिया जो नोटिफिकेशन है इसको वापस करें। ये जो अंजमन ताजरान के जो आज सदर
صدر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ کاشف چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ان قیمتوں کے اضافے کو ہم نہیں مانتے جی، اس مہنگائی کے دور میں تو عوام کا جی بیڑا غرق ہو گیا جی، جینا حرام ہو گیا جی، کمر ٹوٹ گئی، تو خودارہ ہوش کے ناخن لیں، اس قیمتوں کو کنٹرول میں کریں، بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول میں کریں، یہ جو مرغی کا گوشت ہے اس کو کنٹرول میں کریں، چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے 30 روپے پر کلو اس کو کم کریں، دالیں اور سبزیاں یہ تو غریب عوام کی یہی خوراک ہے تو اس کو کنٹرول کریں، اور سب سے زیادہ یہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ جب ہائی سپیڈ ڈیزل پہ اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ نے 10 روپے اضافہ کیا ہے تو اس کا وہ 100 روپے کہیں پہ جا کے اس کا افیکٹ نظر آتا ہے، تو اس پہ خودارہ جو ہے نا وہ اس پہ ضرور عوام کو ریلیف دیں جی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی، آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں تک ضرور یہ بھیجیے گا۔ میرے آج کے اس ویلا کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، ہر حال میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، جس کا آپ چوری شدہ مینڈیٹ چرا کے یہاں پر پہنچے ہیں، کم از کم اس کو ریلیف تو ضرور دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔